हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट अपना जो है प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे जाके 15 नंबर। ठीक है, जैसा कि हम लोग 14 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज हम लोग करेंगे जाके प्रैक्टिस नंबर हमारा जो 15 नंबर का प्रैक्टिस है। ठीक, जैसे कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन जो हमारा है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 17 प्लस 51 माइनस 14 और भागी 7 प्लस 251 का मान कितना होगा। देखो क्वेश्चन में बोला है कि 117 प्लस 51 माइनस 14 डिवाइड 7, ठीक, और प्लस 251। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा 1 मार्च और उसकी 34 शिफ्ट का पेपर है 2024 का SSDD में आया होगा। ठीक, उसके पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो हम लोग सबसे पहले 7 से बॉड मास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले आप भाग कीजिए तो 7 दूनी 14। ठीक, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा जाके, अगर हम लोग इसको जोड़े, ठीक, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा 302 आ जाएगा। ठीक, और 302 ये और इसमें से 2 घट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना बचेगा, 300 बचेगा। ठीक, और 300 में से हम लोग 117 को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 417। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 15% 120 है तो उस संख्या का 180% कितना होगा। देखो उसने क्वेश्चन में सीधा यही बोला है कि यदि किसी संख्या का 15% 120 है तो आप मान लो कि वो संख्या कितनी है, 100 है। ठीक है, तो 100 का 15% कितना होगा जाके, 15 ही तो होगा जाके ना। ठीक, तो सीधा सा वो बोल रहा है कि 15% का मान उसने कितना दिया है, 120 दिया है। ठीक है, कह रहे ये किसी संख्या के 15% 120 है तो आप संख्या 100 मान लो। ठीक, तो 100 का 15% क्या, 15 तो होगा जाके ना। तो 15 की वैल्यू उसने कितनी दे दी है, 15% की 120 दी है, और वो उसी का आपसे 180% पूछा है। परसेंट परसेंट हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम लोग गुणा करेंगे जाके 15 का पहाड़ा, जब आप 15 बार कितने बार करोगे जाके, 12 बार। ठीक, तो 180 होता है। ठीक, 12 का इस बार का रखेंगे 144 और 0। ठीक, तो 1440 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, ऐसे अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 80 माइनस 25 प्लस 20 माइनस 7 प्लस 2। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले किसको हल करेंगे, हम लोग सबसे पहले ये अंदर वाला ब्रैकेट हल करेंगे। इसकी वैल्यू हमारी 9 आ जाएगी। ठीक, और 9 को हम लोग अगर 20 में घटाएंगे तो कितना, 11 बचेगा ना। ये टोटल मान कितना आ जाएगा, 11। ठीक, और हम लोग 11 को ऐड करेंगे 25 में तो यहाँ से टोटल मान कितना आ जाएगा, 11 25 36 हो जाएगा। अब 36 को 80 में घटाएंगे तो कितना बचेगा जाके, 44 बचेगा जाके। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारे सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन होते हैं जाके, ठीक, ठीक, तो उससे बॉड मास पे जो बेस क्वेश्चन होते हैं वो आते ही जाके। ठीक, अभी मैंने 4-5 क्वेश्चन कराए, उसमें से 2 क्वेश्चन इसके आ चुके हैं जाके। ठीक, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, बोल रहा है कि एम एन और ओ अकेले अकेले तौर पे काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एम एन और ओ मिलकर उसी काम का 1/6 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो जो एम है और एन, ठीक है, एम एन और ओ। ठीक, एम जो है काम को 10 दिनों में करता है। ठीक, और एन है उसी काम को 12 दिनों में, और ओ है उसी काम को 15 दिनों में करता है। ठीक, तो देखो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका जो एलसीएम लो लेंगे वो हमारा 60 हो जाएगा। ये 60 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक, हम लोग जब 10 से भाग करेंगे तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, एम की एक दिन की 6 आ जाएगी, और जब
एन की क्षमता निकालने 12 से भाग कर देंगे, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, ठीक। तो 6 5 4 एम और एन की क्या आ गई, एक दिन की क्षमता आ गई है, ठीक। वो कह रहा है कि इस काम का 1/6 काम एम और एन मिलकर अपनी कुल क्षमता से कितना है, 6 4 10 15 की क्षमता से, ठीक, करेंगे जाके काम। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10 बार कराया, 6 से 60 को काटेंगे और यहाँ से हम लोग 5 दूनी 10 5 3 60, ठीक। तो 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 भाग क्या करेंगे जाके, वो एक दिन में करेंगे जाके, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे ये कह रहे हैं कि एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 25,000 रुपए है और छूट 15% है, यदि कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 12,750 रुपए है तो अतिरिक्त छूट कितनी है। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका मैंने आप लोगों को पहले एक तरीका बता दिया, आज हम लोग इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करेंगे। तो जैसे कह रहे हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 25,000 है, ठीक है, ये अंकित मूल्य है, ठीक। अब इस पर वो कितने की छूट दे रहा है, इस पर वो पहले डिस्काउंट देता है, 15% की छूट देता है, मतलब कि वो 85 में बेचता है, 85% बेचता है, मतलब 85/100 में बेचता है, ठीक। हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक। उसका अंकित मूल्य था 25,000 पर, जब वो इतने की छूट देगा, ठीक, तो कितने की वस्तु, और लास्ट में वो कितने की वस्तु बेच रहा है, 12,750 की बेच रहा है, ठीक। तो मान लो कि पहला डिस्काउंट ये दिया जा रहा है और अंत में वस्तु इतने की बिक रही है, तो हम लोग क्या करेंगे जाके, यहाँ से 2 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक, और 1 जीरो और हम लोग यहाँ से कैंसिल कर दें, 17 5 85 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको 17 से काटे जाके तो 17 सत्ते 119, ठीक, यहाँ 8 बचेगा जाके, 17 5 85, ठीक, यहाँ आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक। अब लोग और काट ले जाके तो 55 25 5 3 15, तो यहाँ से एक रेशियो हो जाएगा 5:3, ठीक। मतलब उसका मार्केट प्राइस कितना था, ये जो चीज होती है मार्केट प्राइस होती है और इधर क्या होता है सेलिंग प्राइस होता है, ठीक। तो मार्केट प्राइस उसका 3 था, अब उस पे 5 था और उसको 3 में बिक गई है, ठीक। तो यहाँ पे कितने का डिस्काउंट हुआ, 2 का डिस्काउंट हुआ, कितने पे, 5 पे। तो उसका अतिरिक्त छूट कितने इसको मिली होगी जाके, 40%, ठीक। तो एक ये तरीका होता है, ठीक। और एक तरीके से हम लोगों ने इसको कैसे किया था, दूसरे तरीके से हमने इसको ऐसे किया था कि एक तरफ हम लोगों ने लिखा था मार्केट प्राइस और दूसरी तरफ लिखा था सेलिंग प्राइस, ठीक। तो पहला डिस्काउंट जब वो कितने का दे रहा था, 15% का डिस्काउंट दे रहा था, तो 15% की जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3/20। कहने का मतलब 20 उसका क्या था, मार्केट प्राइस था, और उस पर 3 का डिस्काउंट देता है, वो 17 में बेचता है, ठीक। अब हमें अब दूसरा डिस्काउंट D2 निकालना है, ठीक। मान लिया कि D2% मतलब जो दूसरा डिस्काउंट है, ठीक है, वो हमको निकालना है, ठीक। लेकिन वो क्या कह रहा है कि वस्तु का प्राइस कितना है, 25,000 का, मतलब मार्केट प्राइस है, और वो बेच कितने का है, 12,750 रुपए में सेल करता है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग पहले इसको काट लेंगे जाके, ठीक। तो अगर हम लोग इसको 25 से काटे तो 25 से कम 25 और 25 25 125, तो बचेगा 25 से कम 25। तो हम लोग यहाँ पे जब मैं दूसरा डिस्काउंट निकाल रहा था, हम लोग क्या करते हैं, इसका इधर गुणा करेंगे और इधर लिखेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे और इधर लिखेंगे, ठीक है ना। मतलब गुणा क्रॉस करते लेकिन लिखते उसी मतलब कि सेम साइड में, ठीक। तो अब आप यहां से सोचो कि 50 दूनी 100, ठीक। तो अब यहां से क्या आ जाएगा, 2 से इसको काट देंगे, ये कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 51 था, यहाँ पे 51 है, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा 100, तो 17 3 51 हो जाएगा, और हम लोग 20 25 100 काट देंगे, ठीक। तो वही चीज आ गई जाके ना कि 5 रुपए क्या था मार्केट प्राइस था, 3 रुपए में बिक, सेलिंग प्राइस 3 रुपए में मतलब कि बिक रहा है, तो 5 पे 2 की छूट दी गई ना,
तो दूसरा डिस्काउंट कितना आ गया जाके 2/5 कितने की वैल्यू होती है 40% की होती है जाके। तो दूसरा डिस्काउंट हमारा क्या आ गया जाके 40% आ गया जाके। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सवालों को कर रहे थे। ठीक, लेकिन आज मैंने आप लोगों को दूसरा भी तरीका बताया। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं कि दो रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 540 मीटर है और वे एक दूसरे को 54 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देखो, जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती है तो उनके द्वारा चली गई जो कुल दूरी होती है वो क्या होती है, उनकी लंबाइयों का योग। ठीक, और इसमें दो कंडीशन बनती है कि या तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, मान लो एक इधर जा रही है। ठीक, तो यहाँ पे उनकी जो सापेक्षिक चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। और अगर वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो वहां पर उनकी सापेक्षिक चाल क्या होती है, घट जाती है। ठीक, ठीक है ना, वहां पे क्या होती है, घट जाती है। तो ये दो पॉइंट आप लोगों को याद रखने जाके। तो जो 540 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां हैं, ठीक, तो उनके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी, लंबाइयों का योग। दो रेलगाड़ियां तो उनके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 540 का 2 गुना। ठीक, उनकी सापेक्षिक चाल देखो विपरीत दिशा में चल रहे हैं ना, तो उनकी सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगी, x1 + x2। ठीक, और वह एक दूसरे को पार करने में 54 सेकंड का समय लेती है। ठीक, तो आसान इसके अगर हम लोग देखें तो मीटर पर सेकंड में तो हम लोग यहाँ 18/5 में गुणा नहीं करते, क्योंकि इससे हमारी जब चाल निकलती है वो मीटर पर सेकंड में निकलती है, ये 10 बार कट जाएगा। ठीक, और यहाँ पे वो कह रहा है कि दोनों लंबाइयों की चाल समान है। तो अगर S1 और S2 मान ली कि दोनों S हैं तो यहाँ पे 2S हो जाएगा, बराबर में 2 × 10। दो हमारा कैंसिल होगा तो चाल कितनी आ गई जाकर 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो दोनों लंबाइयों की जो चाल, दोनों रेलगाड़ियों की जो चाल आएगी वो कितनी आएगी जाके 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। ठीक, हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 6% चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है कि 6% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में एक धनराशि 16,854 हो जाती है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो ये जो क्वेश्चन है जाके ऐसे मैंने कई बार क्वेश्चन कराया जाके। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में इसका आंसर देंगे जाके। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं, एक दो क्वेश्चन में डेली, एक क्वेश्चन तो मैं आप लोग डेली होमवर्क में देता हूँ। ठीक है, इससे आप लोग थोड़ा सा अपना माइंड लगाइए। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 48 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 3 संख्याओं के औसत का 3 गुना है, प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना है। ठीक, कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 48 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 3 संख्याओं के औसत का 3 गुना है, प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना है। तो देखो हम लोग यहाँ पे ये देखें, जो 5 संख्या हमारी है, मान लिया कि प्रथम पहले 2 संख्याएं, ठीक, और बाद में 3 संख्याएं। ठीक, मतलब कि पहले हमारी क्या है, कितनी संख्या है, पहले हमारी 2 संख्याएं और बाद में हमारी 3 संख्याएं। ठीक है, 2 संख्याएं हैं पहले और बाद में हमारी 3 संख्याएं। ठीक, वो कह रहा है कि जो प्रथम 2 संख्याओं का औसत है अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 3 गुना है। मान लिया कि इधर एवरेज दिया है। ठीक, तो मान लिया कि इसका एवरेज, इन 3 संख्याओं का एवरेज कितना है, इन 3 संख्याओं का एवरेज मान लिया 1 है, तो इनका एवरेज 2 संख्याओं का एवरेज इसका 3 गुना 3 हो जाएगा जाके। अगर हम लोग यहाँ से योग निकाल ले जाके, सम निकाल ले जाके, तो इन दो संख्याओं का योग एवरेज में गुणा कर देंगे 6 हो जाएगा, और इनका 3 संख्याओं का योग अगर निकालना है एवरेज में गुणा करें 3 × 3 = 30। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इन 5 संख्याओं का योग कितना आ रहा है, हमारा 9 आ रहा है। ठीक, लेकिन वो ये कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 48 है, 5 संख्याओं का योग कितना होगा जाके 5 × 48 होगा जाके। तो 9 इधर देखो, ये हमने निकाला 9 संख्याओं का योग, और क्वेश्चन में कह रहे 9 संख्याओं का योग कितना है। ठीक, तो हमसे वो कह रहा है कि प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना है। ठीक, तो हम लोग पहले यहाँ से मान निकाल लेंगे कि प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना है जाके 6 है। तो 9 की वैल्यू इसने इतनी दी, 6 की वैल्यू उनसे पूछिए। तो 5 × 48/9 × 6 की वैल्यू पूछिए।
तो 3 दूनी 6, 3 3 का 9, इधर 16 आ जाएगा। ठीक, 5 दूनी 10, 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक, तो जो प्रथम 3 संख्याओं का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट। तो हम लोग अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं की द्विगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। देखो साधारण ब्याज में देखो जब टाइम से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग कैसे करते हैं। ठीक, कह रहे कि 12 वर्षों में तिगुनी हो जाती है। मान लिया कि वो धनराशि पहले कितनी थी, P थी, P से कितनी हो गई जाके 3P हो गई। ठीक, तो कितनी बढ़ी जाके 2P बढ़ी ना। ठीक, ये जो 2P कितने सालों में बढ़ी है, 12 सालों में बढ़ी है। ठीक, तो कह रहे हैं कि ये कितनी धनराशि, मतलब कि यह धनराशि कितने वर्षों में P से कितने गुना हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी। तो कितनी बढ़ेगी, P से 5P हो गई, तो कितनी बढ़ी, 4P बढ़ी। देखो 2P बढ़ने में उसको 12 साल का समय लग रहा है, तो 4P मतलब कि 4 गुना ही तो है। ठीक, मतलब इसका 2P का 2 गुना ही तो है, तो टाइम भी कितना हो जाएगा, 2 गुना, मतलब कि 24 साल लगेगा। 12 दूनी 24। ठीक, तो उसको 5 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, 24 साल लगेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 36 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो कह रहा है कि 36 वस्तुओं को बेचने पर, ठीक, एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो हमें ये पता है कि जो हमारा प्रॉफिट बराबर होता है वो SP माइनस CP होता है ना। जो हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक, जो हमारा लाभ होता है वो क्या होता है, देखो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो जो प्रॉफिट बोल रहा है वो कह रहा है कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो प्रॉफिट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 SP लिख सकते हैं ना। अच्छा वो जितनी वस्तुएं बेचेगा, खरीदेगा उतनी तो बेचेगा ना, तो 36 वस्तुएं बेच रहा है, तो 36 का CP SP यहाँ लिख देंगे। SP जब कितनी वस्तुएं बेच रहा है, 36 बेच रहा है, तो 36 SP, उसने खरीदी भी तो 36 ही होंगी ना, 36 का CP। ठीक, तो हम लोग CP इधर कर लेंगे तो 36 CP हो जाएगा, और 9 SP इधर आ जाएगा, कितना बचेगा 36 में, 27 SP बचेगा। तो अगर हम लोग यहाँ CP और SP का रेशियो निकाले तो कितना हो जाएगा, CP बटे SP, और ये 9 चौक 36, 9 1 27, तो 3 बटे 4 हो जाएगा। तो देखो 3 पर उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। ये CP है और ये हमारा SP है, तो CP 3 है, SP 4 है, तो 3 पे 1 का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, 3 पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। तो उसको प्रॉफिट कितना होगा, 33 सही 33.3% या 33.33%। ठीक, तो 33.33 क्या होगा, जब उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखो हमारा फार्मूला होता है प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP। ठीक, तो वो बोल रहा है कि उसको 36 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको प्रॉफिट होता है। हमने प्रॉफिट यहाँ पे 9 SP लिख दिया, तो 36 ही तो बेचेगा, 36 ही खरीदेगा, तो 36 SP माइनस 30 CP, ऐसे हमने रेशियो CP SP का निकाल लिया और हमारा निकला है प्रॉफिट। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक आयत के परिमाप का आधा 20 सेंटीमीटर है, ये आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना है। देखो देखो कह रहे हैं कि जो आयत का परिमाप, ये आयत के परिमाप का आधा 20 है, तो आयत का परिमाप कितना होता है, 2L + B होता है। ठीक, तो कह रहा आधा मतलब कि L + B का मान उसने दिया। देखो आयत का परिमाप ये होता है, ठीक, लेकिन वो कह रहा है उसका आधा, L + B बराबर उसने कितना दिया है, 20। ठीक, ये आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना है। कह रहा है जो लंबाई है चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है,
तो जो लंबाई होगी चौड़ाई प्लस 8 होगी ना, लंबाई का मान कितना होगा b प्लस 8 होगा जाके, तो बराबर 20। यहाँ आएगा 12 बचेगा, इधर 2b हो जाएगा, तो b बराबर हमारा कितना बचेगा 12/2 6 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग l का मान निकाल लें, b का मान 6 रख के, तो l बराबर कितना आ जाएगा, इधर चला जाएगा 14। अब करें आयत का क्षेत्रफल कितना, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 14 छंग कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 84 सेंटीमीटर, इस पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, यदि पी क्यू आर का रेशियो 5:3:2 है तो 2p 4p 3r का मान ज्ञात कीजिए। देखो p q और r का जो रेशियो है, ठीक, वो कितना दिया हमारा 5 3 और 2 दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि 2p 4p और 3r का मान, तो 2p के लिए हम लोग यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे। ठीक, देखो 5 3 और 2, कह रहा है कि 2p 4p और 3r, ठीक, 2p 4p और 3r का मान पूछ रहा है, तो इसका हम यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ 4 का गुणा कर देंगे, यहाँ 4 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे, तो 2 2 फिर कैंसिल हो जाएगा 2, तो इसका मान कितना आ जाएगा 5 6 और 3, 2 3 6, तो 5:6:3 आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा कह रहा है कि 17 लड़कों की एक समूह की औसत आयु 28 वर्ष है, 22 वर्ष और 28 वर्ष की आयु वाले 2 लड़के समूह छोड़ देते हैं और उसके स्थान पर 34 वर्ष की आयु का एक लड़का समूह में शामिल हो जाता है, समूह की नई औसत आयु। तो देखो 17 लड़कों की एक समूह की औसत आयु 28 वर्ष है, तो उसमें से जब 2 लड़के जा रहे हैं तो एक लड़का तो 28 वर्ष का ही जा रहा है ना, तो 28 वर्ष के लड़के के जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग मान लेंगे कि जो 16 लड़के होंगे जाके, ठीक, उनकी औसत आयु कितनी मान लेंगे जाके 28 से तो मान लेंगे जाके, क्योंकि जो अब हम लोग क्वेश्चन बन गया जाके हमारा 16 लड़कों पर, क्योंकि जो एक लड़का 2 लड़के गए, एक 22 वर्ष का गया, एक 28 वर्ष का, जो 28 वर्ष का लड़का गया उसके जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो हम मान लेंगे कि 16 लड़कों की औसत आयु 28 वर्ष है। ठीक, अब एक लड़का हमारा क्या है 22 वर्ष का हमारा एक लड़का जा रहा है, ठीक, और अब मान लेंगे 32 वर्ष का लड़का आ रहा है। ठीक, तो देखो कितना फर्क पड़ रहा है, 12 का फर्क पड़ रहा है ना, सॉरी 34 वर्ष का आ रहा है, तो यहाँ देखो 12 का फर्क पड़ा जाके, ठीक है ना, तो जो नया एवरेज हमारा क्या होगा जाके 28 तो होगा ही जाके, ठीक, 28 तो होगा ही जाके, प्लस यहाँ देखो 12 का फर्क पड़ा जाके, कितने लोगों को पड़ेगा 16 लोगों को, तो नया एवरेज कितना हो जाएगा 28 प्लस 12/16। ठीक, 3 तरफ का 9, सॉरी 3 चौको 12, यहाँ हम लोग 4 से कटे, 4 3 12, 4 चौको 16, तो 3/4 की वैल्यू कितनी होती है 0.75, तो 28.75 क्या हो जाएगा नया रेशियो हो जाएगा जाके। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हम लोग बात करेंगे अगला क्वेश्चन हमारा, देखो क्या करें, मैंने बोला था डिविजिबिलिटी रूल आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल जो है हर क्वेश्चन को हर सेट में मतलब डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, तो 4 से विभाज्य वही संख्या होगी, ठीक, जिसके लास्ट डिजिट क्या होंगे जाके हमारे, या तो हम देख ले जाके, ठीक, या फिर हम लोग ये देख सकते हैं कि या एक एक चेक कर लो, जैसे कि हम लोग पहले आंसर लिखेंगे जाके 43 70 15 82 78 46 और 73 48। तो देखो अगर उसके लास्ट डिजिट हमारे कह रहे हैं कि कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, ठीक, अगर लास्ट डिजिट क्या होंगे जाके 4 से कट जाएंगे तो संख्या हमारी लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 संख्या हमारी 4 से कट जाएंगे। तो देखो अगर हम लोग इसको काटे 4 1 4, 3 बचेगा, 30 नहीं कटेगा क्योंकि 4 7 28 फिर 2 बच जाएगा, ये ऑप्शन 4 से नहीं डिविजिबल होगा। 4 2 8 बचेगा 2, ये भी नहीं 4 से कटेगा, 4 1 4 फिर 6, 4 1 4 फिर 6, 4 से नहीं कटेगा ना, बच जाएगा कुछ,
4 एकम क्या 4 दूनी 8। तो ये इसके इस ऑप्शन नंबर डी के लास्ट 2 डिजिट क्या है, 4 से डिविजिबल है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी देखो हमारा डिविजिबिलिटी के रूल पे है। ठीक, मैंने कल भी 2 क्वेश्चन मतलब जो सेट कराए थे उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिले थे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य नहीं है। तो 7875 पहला ऑप्शन, दूसरा 6400, तीसरा 6500, 85 65, 56 25। देखो अगर हम लोग 25 से देखें कि कौन सी संख्या 25 से अगर कोई संख्या कटती है, ठीक है, तो उसके लास्ट 2 डिजिट तो 25 से कटने चाहिए। ठीक, देखो 25 से हम लोग कैसे चेक करते हैं कि अगर किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट 25 से कट रहे हैं तो वो संख्या 25 से कटेगी। ठीक, या फिर लास्ट में 2 जीरो होने चाहिए। तो देखो 75 25 से कट जाएगा, तो ये नहीं आंसर होगा। वो पूछा क्वेश्चन क्या है, कौन सी संख्या 25 से नहीं कटेगी, तो इसमें 2 जीरो है, ये भी कट जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 65 क्या 25 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ये भी 25 भी कट जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं, एक व्यापारी 4500 रुपए प्रति शर्ट की दर से 2 शर्ट बेचता है। यदि वह एक शर्ट 20% का लाभ अर्जित करता है और दूसरे शर्ट पर उसे 40% की हानि होती है, तो उसका कुल हानि प्रतिशत कितना है। तो देखो पहले तो 20% का लाभ अर्जित करता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। ठीक, हम लोग सीपी और एसपी में रिलेशन निकालेंगे। यहाँ से 5 रुपए की चीज को 6 रुपए बेचता है। ठीक, तभी उसको 20% का लाभ होगा। ठीक, दूसरी बात कह रहे हैं 40% की हानि होती है, तो 40% फ्रिक्शन वैल्यू होती है 2/5, मतलब 5 रुपए की चीज पर उसको 2 की हानि होती है। ठीक, 3 में बेचता है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि 4500 रुपए प्रति शर्ट की दर से। देखो हमें 4500 से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि जान एक काम को 12 दिनों में और अंजू उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि वे इस पर 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो शेष काम का अंश है। ठीक, तो अब देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जान एक काम को 12 दिनों में, ठीक है ना, जो जान है, ठीक, जान जो है एक काम को 12 दिनों में, ठीक, और जो अंजू है उसी काम को, ठीक, अंजू उसी काम को 20 दिनों में करती है। ठीक, तो इनका एडिशन कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक, तो इसके दिन की क्षमता कितनी, 12 पंचे 60 और 20 दिया 60। तो जान की क्षमता एक दिन की 5, अंजू की क्षमता एक दिन की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक, अब देखो कह रहा है कि ये दोनों यदि वे इस पर 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो शेष काम का अंश है। देखो जान और अंजू मिलकर 8 की क्षमता से कितने दिन काम करेंगे, 6 दिन काम करते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि किसका कह रहा है, तो 48 काम करेंगे ना। ठीक, तो 48 60 का कितना काम हो गया जाके। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि तो शेष काम का अंश मतलब बचा हुआ काम पूछ रहा है। तो उन्होंने 60 में से 48 काम कर लिया। ठीक, तो 12 चौको 48, 12 पंचे 60, मतलब उन्होंने 4/5 काम कर लिया। अगर काम 5 था उसमें से 4 काम कर लिया। ठीक, तो बचेगा कितना काम, 1/5 काम बचेगा। ठीक, तो 5 काम में से 4 काम कर लिया, बचा कितना 1, तो 5 में 1 काम बचा, तो ये हमारा शेष काम हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये एक्स वाई जेड का रेशियो जो है 3 6 7 है और 5y प्लस 2z, सॉरी 5y माइनस एक्स प्लस 2z बराबर 123 है। तो y का मान कितना है, देखो x रेशियो y रेशियो z। ठीक, इनका जो रेशियो है वो कितना है, 3 रेशियो 6 रेशियो 7 है। ठीक है, तो
अगर हम यहाँ से x का मान निकालें तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा, मान लीजिए जो x होगा हमारा वो कितना हो जाएगा जाके 3a हो जाएगा, जो y है वो हमारा कितना हो जाएगा 6a हो जाएगा, और z जो हमारा वो कितना हो जाएगा 7a हो जाएगा। ठीक, अब वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 5y माइनस x प्लस 2z का मान 123 है। 5y माइनस x प्लस 2z का मान कितना है 123 है। ठीक, तो आज से पूछ रहे हैं कि y का मान कितना है। हम लोग पहले यहाँ से अगर हम y का मान रखें तो 6 है, तो 5a में 6 रखेंगे जाकर कितना हो जाएगा 30a हो जाएगा। ऐसे ही x का मान हम लोग यहाँ पे कितना रखेंगे 3a, और z का मान कितना रखेंगे 7 7 दूनी 14a हो जाएगा बराबर 123। तो अब हम लोग इसको हटा लेंगे जाके। ठीक, तो यहाँ देखो अगर हम 14 में 3 a को हटा दें 11a बचेगा, और 30 से कितना हो जाएगा 41a हो जाएगा बराबर 123। तो 41 दिए 123, तो a बराबर कितना आ गया 3, a का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब वो आपसे पूछ किसका मान है y का मान, y का मान कितना है 6a, तो a का मान हम लोग यहाँ 3 रखेंगे 36 18 हो जाएगा। ठीक, तो y बराबर कितना आ गया जाके 18 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि x1 x2 से 11% अधिक है और x3 से 67% कम है। यदि x2 का मान 1331 है तो x3 का मान कितना है। देखो उसने ये बोला है कि x1 x2 से एक बार 11% अधिक है, फिर x3 से कौन x1 ही 67% कम है, मतलब कि जो x1 है वो तो दोनों में कॉमन है ना। ठीक, तो x1 और x2 का हम लोग रेशियो, ठीक है, और गुणा करके ठीक फिर x3 से x1 का रेशियो, क्योंकि जो कॉमन होता है उसको हम लोग कैंसिल करते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे लिख देंगे जाके कि वो, अब देखो ऐसे हमने क्यों लिखा क्योंकि x1 दोनों में कॉमन है, जो कॉमन होता है उसको हम लोग हमेशा काटने को सोचते हैं। ठीक, तो कह रहे हैं कि x1 जो है x2 से क्या है 11% अधिक है। तो अगर हमारा x2 जो है वो कितना है 100 है, x1 कितना होगा 111 होगा। ठीक, और फिर कह रहे हैं कि जो x3 है x1 है x3 से क्या है 67% कम है। कह रहे हैं कि जो x3 से क्या है x1 क्या है 67% कम है। तो अगर हमारा x3 कितना है, x3 हमारा कितना है 100 है, तो x1 हमारा कितना कम होगा जाके 67 कम होगा तो कितना बचेगा 33 ही तो बचेगा ना। तो यहाँ देखो हमारा 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग अगर इसको काटे तो 11 या 33 3 से काटेंगे 3 का 9 और 2 बचेगा 3 से 21, तो यहाँ से ये कट जाएगा। तो x3 बटे x2 कितना आ गया जाके 37/11 आ गया जाके। ठीक, अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये x2 का मान 1331 है, जबकि x2 का मान कितना 11 है, तो 11 का मान उसने कितना दिया है 1331 दिया है। तो आपसे पूछ किसको रहा है, वो पूछ रहा है x3 का मान, मतलब कि x3 का मान मतलब 37 का मान पूछ रहा है। ठीक, अगर हम लोग इसको देखें तो ये 121 बार कट जाएगा ना, क्योंकि 11 का क्यूब है। ठीक, 11 का स्क्वायर 11 कटे 11 का स्क्वायर बचेगा। अब हम लोग यहाँ पे गुणा कर देंगे। देखो 37 से कम 37 के 3 हासिल 3, अब 37 दूनी कितना हो जाएगा 74, और 74 3 कितना हो जाएगा जाके 77। ठीक, हासिल कितना आ जाएगा जाके हमारा 7 आ जाएगा, 37 कम 37 और 37 7 कितना हो जाएगा जाके 37 4 7 44 हो जाएगा। तो x3 हमारा कितना आ जाएगा जाके 44 77। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे जाके अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मेज 45% की छूट पर बेची जाती है, यदि मेज का अंकित मूल्य 8800 रुपए है तो मेज का विक्रय मूल्य क्या है। देखो अगर कोई मेज का मूल्य अंकित मूल्य 8800 रुपए है, ठीक है, तो वो किसका मान है, वो 100 का मान दिया है, 100% का मान, क्योंकि हर की अपने आप में 100% होती है। ठीक, अब वो कितने छूट में बेची जाती है 45% छूट पे बेची जाती है, तो कितने की बिकेगी 55% बिकेगी।
क्योंकि उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 55% ही तो होगा जाके ना, तो 55 क्यों पूछ रहा है, कह रहा है उसका भी करे मोड बताइए। तो यहाँ से 2 जीरो कट गए जाके, ठीक। अब हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे जाके, या तो अब आप 11 का मल्टीपल ऑप्शन देख लें, ठीक, या तो आप 11 का मल्टीपल देख लें, ठीक, या फिर आप थोड़ा सा हल कर लें, ठीक है। अगर हम लोग 11 का मल्टीपल देखेंगे जाके, तो देखो पहला ऑप्शन कितना है 4860, अगला ऑप्शन कितना है 4840, ठीक, तीसरा ऑप्शन कितना है 5040, और फिर क्या है 5060। 11 का मल्टीपल क्या कहता है, अल्टरनेटिव नंबर का सम कितना होना चाहिए, तो 0 है, तो 11 का मल्टीपल 6 4 10 और 10 8 0 8 हो जाएगा। ये 10 आ रहा था, ये 8 है, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 2 आएगा, ना तो ये 0 है ना 11 का मल्टीपल, तो ये आंसर नहीं होगा। अगर यहाँ देखे जाके 4 दूनी 8, ठीक, और 8 0 8, तो देखो 8 में 8 घटाएंगे, देखो 0 आ गया ना इसका सम का डिफरेंस, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। लेकिन हम लोग क्वेश्चन में देख लेते क्या और कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है जो 11 से डिवाइड हो रहा है, हम लोग अगर ऐसे दो ऑप्शन मिल जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो 5 4 9 और 0 0 0, तो घटाएंगे 9 आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। 6 5 11 और 0, देखो ये भी हमारा 11 आ गया, तो देखो दो ऑप्शन मिल गए जाके ना, ठीक। तो ऐसी कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग 11 पे यहाँ पे लिखते जाके 88 और इसको 11 इंटू 5 कर दे, 5 के यहाँ गुणा कर देंगे 55 40 0 हासिल 4 55 40 4 44 इंटू 11, तो 0 11 चौको 44 हासिल 4 11 चौको 44 4 48, तो 4840 क्या आ गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो कभी भी अगर हम लोग जब जीटीओ गो थ्रू ऑप्शन करते हैं, तो अगर हमें दो ऑप्शन मिल जाए तो हम लोग क्या करते हैं जाके फिर चीजों को सॉल्व कर लेंगे जाके, ठीक। तो दोस्तों ये हमारा सेट खत्म हो गया जाके, ठीक। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन रखेंगे जाके, ठीक है, और हम लोग मिलेंगे अपने कल के नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।